नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड डीएलएड के फाइनल एग्जाम के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके आने वाले फाइनल एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। जी हां दोस्तों, आज हम लोग फाउंडेशन पेपर 2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पता चल सके और आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में शुरू करने से पहले फाउंडेशन पेपर 2 शिक्षा मनोविज्ञान, दोस्तों इसमें 3 घंटा का समय होता है और आपका फुल मार्क 60 होता है। आपको 5 क्वेश्चन लिखना होता है। दोस्तों आपको कुछ चीज आपको याद रखना है, यहाँ प्रश्न मेरे द्वारा सजेस्टेड किया गया है, आप अपना तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। उसके साथ ही साथ परीक्षा देने से पहले इन प्रश्नों की तैयारी अवश्य करके जाएं। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने डीएलएड का अभी तक कंप्लीट नोट्स नहीं लिया है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से डीएलएड का हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में आप किसी मीडियम में कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं और एक बेहतरीन तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। नोट्स का कंटेंट में आपको सही पेपर का टाइपिंग नोट्स रहेगा, सही पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर फाइनल एग्जाम, स्पेशल लाइव क्लास फॉर फाइनल एग्जाम तक गाइडेंस आपको कंप्लीट दिया जाएगा, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, कौन चीज कैसे करना है। और एक बात, अखलाउ टॉक्स आपको अच्छा रिजल्ट दिलाने के लिए हमेशा तैयार है। दोस्तों ये कुछ रिजल्ट है पिछले सेशन का जो बच्चों ने बेहतरीन रिजल्ट प्रदर्शन किया था। 89%, 86%, 86%, 85%, 250 से प्लस बच्चों ने 85% से ज्यादा रिजल्ट किया था। आप चाहे तो उसका नाम भी सर्च करके देख सकते हैं। सौमित्रा घोष, मौसी परवीन, आदित्य प्रियदर्शी, इन बच्चों का नाम है। दोस्तों बता दें कि 250 से प्लस बच्चों ने 85% से ज्यादा रिजल्ट बढ़िया किया था। आप भी एक बेहतरीन रिजल्ट हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों नोट्स लेने का प्रोसेस एकदम सिंपल है। अपना नेम, सेशन और मीडियम लिख के 88773225 जो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है करते हैं, अपना नोट्स कंप्लीट जल्द से जल्द लीजिए ताकि आपका बेहतरीन तैयारी हो सके। दोस्तों चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे। फाउंडेशन पेपर 2 शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है, शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है? शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है? मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है और शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए किस प्रकार से सहायक है? इस दोनों प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है अथवा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए किस प्रकार सहायक है, वर्णन करें। इसको आप नोट डाउन करते रहिए। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रमुख अवस्थाओं को वर्णन करें। ये कुछ अवस्था है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये कुछ अवस्थाओं को आपको कंप्लीटली पढ़ के जाना है। ये आपका टेट में, कोई भी स्टेट टेट हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, उसमें भी आपका काम आ जाएगा। आप इसको कंप्लीटली पढ़ के जाइए, इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, व्यवहार से आप क्या समझते हैं? व्यवहार से आप क्या समझते हैं? व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों को वर्णन करें। व्यवहार से आप क्या समझते हैं? व्यवहार को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का वर्णन करें। इसको आप आसानी से बना के भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास से नोट्स लिए हैं तो उसमें भी कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अभिवृद्धि और विकास से क्या अभिप्राय है? अभिवृद्धि और विकास से क्या अभिप्राय है? अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट करें। अभिवृद्धि और विकास से क्या अभिप्राय है? अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों बता दें, जो अभिवृद्धि लिखा है, अभिवृद्धि में आपका क्वेश्चन में सिर्फ वृद्धि भी लिखा रह सकता है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभिवृद्धि हो या वृद्धि हो आपका सेम है। और एक बात बता दें कि जो 20-22 सेशन आपका लिखा हुआ है, ये 20-22 सेशन नहीं है, वो पिछले सभी तक जितने भी सेशन का एग्जाम नहीं हुआ है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज का 17-19 का एग्जाम नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारे सेशन है इसका एग्जाम नहीं हुआ है। जो लोग बैक किए थे उन सभी का एग्जाम एक साथ होगा। उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक साथ एग्जाम होगा 21 तारीख से, 31 तारीख से जो आपका एग्जाम है, उन सभी के लिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन में, व्यक्तित्व क्या है, जिसको पर्सनालिटी कहते हैं, व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। एक व्यक्तित्व किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, कौन कौन से कारक है? वातावरणीय कारक है, वंशागत कारक है, जो से इंपॉर्टेंट कारक है आप उसको लिखना होगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या अभिप्राय है? इंडिविजुअल जो डिफरेंस है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या अभिप्राय है? व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारणों का वर्णन कीजिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या अभिप्राय है? व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारणों का वर्णन कीजिए। या चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के सीखने का नियम बताइए। थॉर्नडाइक महोदय जो है उसके सीखने का नियम बताइए और उदाहरण देकर स्पष्ट करें। थॉर्नडाइक के सीखने का जो 3 नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, इसी नियम को आपको डिटेल्स में आपको लिखना है। थॉर्नडाइक के सीखने का नियम बताइए और उदाहरण देकर स्पष्ट करें।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिरुचि, इसको इंटरेस्ट कहते हैं हम लोग, किसी में हम लोग इंटरेस्ट, जिसको दिलचस्पी कहते हैं, अभिरुचि का संक्षिप्त में वर्णन करें। अभिरुचि का संक्षिप्त में वर्णन करें। इसको पॉइंट वाइज भी लिखने को कहा जा सकता है, बुलेट पॉइंट में, शॉर्ट नोट में, और फुल क्वेश्चन में भी लिखने को कहा जा सकता है। चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन में है, आदत का क्या अर्थ है? आदत का क्या अर्थ है, इसे परिभाषित करें। आदत स्मृति से क्या समझते हैं? आदत और स्मृति से आप क्या समझते हैं? आदत का क्या अर्थ है, परिभाषित करें। आदत हो या स्मृति से आप क्या समझते हैं? इन दो अलग अलग टॉपिक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों उसी को अलग से लिखा गया है, स्मृति या स्मरण से आप क्या समझते हैं? स्मृति या स्मरण से आप क्या समझते हैं, वर्णन करिए। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आई में आप लगा लीजिए, आपका क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आगे बात करेंगे, ये दो क्वेश्चन है दोस्त, अधिगम से आप क्या समझते हैं? मानव जीवन में इसका क्या महत्व है, पहला। दूसरा है, अधिगम का क्या अभिप्राय है? अधिगम के सामान्य सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। अधिगम क्या है, इसकी क्या प्रक्रिया है? अधिगम और परिपक्वता में अंतर क्या है? अधिगम क्या है, उसकी परिभाषा दीजिए। ये जो चार क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, अथवा अथवा देके, ये चारों प्रकार से किसी भी प्रकार से आप पूछा जाए, आपका सेम आंसर होगा। अधिगम से आप क्या समझते हैं? अधिगम का क्या अभिप्राय है? अधिगम क्या है? अधिगम का उसकी प्रक्रिया बताइए। मतलब किसी भी तरह से अगर आपको पूछा जाए, आपको अधिगम, लर्निंग, इसी को इसका आंसर लिखना है, सीखना, जिसका कहते हैं लर्निंग मतलब सीखना, और उसको साइकोलिस्ट के लैंग्वेज में अधिगम कहते हैं। आपको उसको सेम आंसर लिखना है, इसलिए मैंने चारों को अथवा देके लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि और निरीक्षण विधि, ये जो चार विधि मेथड है, साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि और निरीक्षण विधि, ये जो आपका चार मेथड है, इन चारों मेथड का आपको डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। इनमें से एक दो आपका पूछा 100% जाएगा। आप इन विधि को, इन मेथड को आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के भूल एवं परित्न के सिद्धांत को वर्णन करें। थॉर्नडाइक के भूल एवं परित्न के सिद्धांत को वर्णन करें। और एक क्वेश्चन पहले क्या था कि थॉर्नडाइक का जो उसको सीखने का नियम, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। थॉर्नडाइक के भूल एवं परित्न के सिद्धांत को वर्णन करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन बताएंगे, समायोजन से आप क्या समझते हैं? समायोजन के अध्ययन का शैक्षिक महत्व क्या है? एसिमुलेशन जिसको कहते हैं। समायोजन से आप क्या समझते हैं? समायोजन से आप क्या समझते हैं? समायोजन के अध्ययन का शैक्षिक महत्व क्या है? समायोजन के अध्ययन का शैक्षिक महत्व क्या है? दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन ही मैंने आपको बताया ताकि आपको एग्जाम में बेहतरीन मार्क आप ला सके। तो दोस्तों ये था आपका पेपर 2 का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपने सभी क्वेश्चन को आप देख लिया है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए और अपना बेहतरीन तैयारी कीजिए। दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाएं, क्योंकि मैं आपका साथ नौकरी तक दूंगा। चाहे आपका कोई टीचिंग एग्जाम का तैयारी करना हो, या फिर जेटेट का तैयारी करना हो, या फिर किसी स्टेट टेट का तैयारी करना हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी चैनल में आपका कंप्लीट तैयारी किया जाएगा। तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए मोटिवेशन बन सकता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक डीएलएड का नोट्स नहीं लिया है तो आप दिए गए जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 8773235235 आप कॉन्टैक्ट करके 03 पे कॉन्टैक्ट करके आप अपना कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।